सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो एमएससी थर्ड ईयर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग आज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करेंगे एरोमेटिक सिस्टम्स के संबंध में। कल तक आपको ध्यान होगा हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स में किस प्रकार से हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके संबंध में डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने वुडवर्ड फाइजर नियमों का उपयोग करते हुए लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके संबंध में बात की। आज हम इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक सिस्टम्स, जिसमें बेंजीन एंड इट्स सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव्स। जो बेंजीन है और उसके और सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स हैं, उनमें किस प्रकार से हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है, उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो हमें प्राप्त होगा। तो बेंजीन के बारे में हम अपनी बात शुरू करते हैं कि बेंजीन जो है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमें मिलते हैं। पहला बैंड जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें 184 नैनोमीटर के पास में, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है 60,000 के पास होती है। दूसरा बैंड हमें मिलता है 203.5 नैनोमीटर पर, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 7400 होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, के बैंड कहते हैं। और तीसरा जो है वो 254 नैनोमीटर के पास में हमें मिलता है, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, 204 होती है, इसको हम बी बैंड कहते हैं। तो इस तरह से हमें बेंजीन में 3 प्रकार के जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में 3 प्रकार के बैंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। 108 के ऊपर, अराउंड 204 के ऊपर और 254 के पास में। फिर द इंटेंस बैंड नियर 180 नैनोमीटर इज अ रिजल्ट ऑफ एन अलाउड ट्रांजिशन। देखिए, जो 180 नैनोमीटर के पास में जो बैंड मिलता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये एक अलाउड ट्रांजिशन के कारण होता है। जबकि वाइल द वीकर के एंड बी बैंड्स नियर 200 एंड 260 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू फॉरबिडन ट्रांजिशंस इन हाईली सिमेट्रिकल बेंजीन मॉलिक्यूल। तो देखिए, जो 180 नैनोमीटर के अराउंड जो हमें बैंड मिल रहा है वो क्या है, वो अलाउड ट्रांजिशन के कारण है। और जो 200 और 260 नैनोमीटर के पास में जो हमें ट्रांजिशन जो के पास में जो हमें बैंड्स मिलते हैं, वो उनकी इंटेंसिटी कमज़ोर क्यों है, वीक क्यों है, क्योंकि वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस के कारण होते हैं, जो कि हाईली सिमेट्रिकल बेंजीन में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो आगे के दोनों बैंड जिनके बारे में हमने बात की कि के बैंड और बी बैंड जो है, इनकी इंटेंसिटी इसलिए कम होती है। When benzene is substituted by simple alkyl groups, the absorptions are shifted slightly to longer wavelength and the fine structure remains intact। देखिए, बहुत सामान्य बात है कि अगर हम बेंजीन के ऊपर कोई एक एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, कोई भी सिंपल एल्काइल ग्रुप्स लगाएंगे, तो बेंजीन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो क्या होंगे, वो हायर वेवलेंथ पर शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी जो फाइन स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहती है। दिस स्मॉल बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज एस्क्राइब टू हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन द एल्काइल ग्रुप एंड द पाई सिस्टम ऑफ द रिंग। अब ये जो हम देख रहे हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है उसके बीच में और जो बेंजीन रिंग सिस्टम है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऐसा होता है। द सेकेंड एल्काइल ग्रुप is most effective in producing a red shift if it is in the para position. The para isomer absorb at a longest wavelength, whereas the ortho isomer generally absorb at the shortest wavelength. तो देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर एक एल्काइल ग्रुप हमने लगाया, उसके बाद में हम दूसरा एल्काइल ग्रुप अगर लगाते हैं, तो दूसरा एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें हमको शिफ्ट देखने को मिलेगा। अगर हम पैरा पोजीशन पर लगाते हैं दूसरा एल्काइल ग्रुप, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पर शिफ्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम ऑर्थो पर लगाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा, मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे कम होगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो है वहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर्स जो है वो काम करने लग जाएंगे, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। एट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिस इफेक्ट इज ड्यू टू स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स which effectively reduces hyperconjugation. When, however, non-bonding electron pair containing substituents, जैसे
ये हम कह रहे हैं कि अगर पैरा पोजीशन पर होगा तो सबसे ज़्यादा जो है हमको लैम्डा मैक्स देखने को मिलेगा और ऑर्थो पोजीशन पर हमें कम देखने को मिलेगा। क्योंकि किस कारण से है, क्योंकि उसका हमने बात की कि उसका जो स्टेरिक रीजन है उसके कारण से ऐसा उसमें होता है। फिर हमने कहा कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसे OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OR ग्रुप है, ये दीज आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, द एब्जॉर्प्शंस आर शिफ्टेड substantially to longer wavelength and the fine structure of the B band is either seriously diminished or wholly eliminated because of N2 pi conjugation। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा कोई ग्रुप अटैच किया जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो N इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में और जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, और उसके कारण से जो है वो सब्सटेंशियली हायर वेवलेंथ पर जो है हमें बैंड मिलेंगे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बी बैंड जो है वो कि वो या तो उसकी फाइन स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि उस केस में उसका एन से पाई जो कॉन्जुगेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए the more available these n electrons for the interaction with the pi system of the aromatic ring, the greater is the bathochromic shift। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल हो पाएंगे उतना ही ज़्यादा वो जो है उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। मतलब n इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल फॉर कॉन्जुगेशन विद द पाई सिस्टम, मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ n इलेक्ट्रॉन, द मोर enhance or the bathochromic shift would be there। Interaction of this type between the n and the pi electrons usually causes shift in the primary and the secondary absorption band to longer wavelength due to extended conjugation। देखिए इसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइमरी बैंड और सेकेंडरी बैंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए प्राइमरी बैंड जो है वो है 203 के पास में बेंजीन का, और सेकेंडरी बैंड जो है वो कितना है 254 पर है। इनकी इंटेंसिटी भी हम देख सकते हैं कि वो है 7400 और 204। फिर फिनॉल जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि वो 210 के पास में है और इंटेंसिटी जो है वो है 6200, जो कि प्राइमरी बैंड की बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी बैंड जो है फिनॉल का वो हमें 270 पर मिलता है। फिर फिनॉक्साइड आयन की हम बात करें, जो फिनॉल में से एक प्रोटॉन को हटा देंगे तो वो फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉक्साइड आयन में जो हमें प्राइमरी बैंड है वो 235 पर मिलता है और 9400 पर मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं, और इसी प्रकार से फिनॉक्साइड आयन में जो सेकेंडरी बैंड है वो हमें 287 पर मिलता है और उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो 2600 के पास में है। तो हम इंटेंसिटी की भी बात करें और लैम्डा की भी बात करें तो हम देख सकते हैं कि बेंजीन से हम फिनॉल में जब गए तो बेंजीन से फिनॉल में जाने पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो प्राइमरी बैंड में भी बढ़ती है, सेकेंडरी बैंड में भी बढ़ती है। इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होती है प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में बढ़ती है। लेकिन फिनॉल से जब हम फिनॉक्साइड आयन पे जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो दोनों केसेस में बढ़ती है और इंटेंसिटी जो है वो भी दोनों केसेस में बढ़ती है। तो क्योंकि फिनॉल के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इतने आसानी से इतना अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर उसमें से जब अगर प्रोटॉन को हटा दें तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बेंजीन से फिनॉक्साइड आयन के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा बैथोक्रोमिक शिफ्ट यानी 31.5 नैनोमीटर का हमें देखने को मिलता है, और सेकेंडरी बैंड में भी लगभग 33 नैनोमीटर का हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो n इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है जो कि n पाई कॉन्जुगेशन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दोनों के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड दोनों में हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एनिलीन की। तो देखिए एनिलीन के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के ऊपर n पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अवेलेबल है n से n पाई कॉन्जुगेशन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें बेंजीन से और एनिलीन की हम कंपेयर करेंगे तो हमें काफ़ी बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। एनिलीन एग्जिबिट्स शिफ्ट सिमिलर टू दोज ऑफ फिनॉल, हाउएवर no shift is observed in case of anilinium ion with respect to benzene, and anilinium ion shows hypsochromic shift with respect to aniline। देखिए
बेंजीन से एनिलीन की हमने बात की, अब हम बात कर रहे हैं एनिलीन से एनिलीनियम आयन की। यानी कि एनिलीन के ऊपर जब एक प्रोटॉन का ऐड कर देंगे तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा, यानी NH3+ जो है वो चार्ज, उस पर प्लस चार्ज है। तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनिलीनियम आयन में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम क्या देखते हैं कि एनिलीनियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बेंजीन के जैसा हो जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनिलीनियम आयन पे नहीं होता। और इसलिए हम देखते हैं कि बेंजीन जो है और एनिलीनियम आयन का जो बिहेवियर है वो दोनों का एक जैसा होता है। और बेंजीन के ऊपर एनिलीन के ऊपर जब हम एक प्रोटॉन ऐड कर देते हैं और एनिलीन से एनिलीनियम आयन जब बनता है तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हैं वो एनिलीनियम आयन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे थे फॉर एनिलीनियम आयन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी बैंड्स डू नॉट शिफ्ट एट ऑल। प्राइमरी और सेकेंडरी बैंड जो है वो दोनों शिफ्ट नहीं होते हैं। द क्वाटरनरी नाइट्रोजन ऑफ एनिलीनियम आयन हैज नो unshared pair of electron to interact with the pi system of the benzene. Consequently, the length of conjugation in benzene and anilinium ion is same. Thus, the spectrum, that is lambda max of anilinium ion, is almost identical to that of benzene. जिसकी हमने अभी बात की कि दोनों का जो स्पेक्ट्रा है बेंजीन का और एनिलीनियम आयन का दोनों का एक जैसा है, क्योंकि दोनों में ही जो है हम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण जो है वो स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो देखिए पहला हमने देखा बात की बेंजीन के बारे में, 203.5 पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती है, एप्सिलॉन 7400 है। सेकेंडरी बैंड जो है 254 पर है और 204 हमें वैल्यू है। फिर हम एनिलीन की बात करते हैं तो प्राइमरी बैंड का है वो है 230 पर और 8600 इसकी इंटेंसिटी है। सेकेंडरी बैंड जो है वो 280 पर है और इंटेंसिटी की वैल्यू 1430 है। फिर एनिलीनियम आयन को अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस पर इसका जो प्राइमरी बैंड है वो 203 नैनोमीटर पर लगभग बेंजीन के बराबर है और इंटेंसिटी भी बेंजीन के बराबर है 7500। और सेकेंडरी बैंड को देखें तो ये 254 एंड एप्सिलॉन इज 169। तो दोनों केस में हम देखते हैं कि एनिलीनियम आयन का जो व्यवहार है वो बेंजीन के बिल्कुल समान होता है। और प्राइमरी बैंड के अंदर हम देखते हैं कि जब हम बेंजीन से एनिलीन की तरफ जाते हैं तो प्राइमरी बैंड और सेकेंडरी बैंड दोनों में हमें क्या मिलता है, हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्जुगेशन कर सकते हैं जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में। तो फिर अब हम बात देखिए करते हैं कि पीएच को चेंज करने से किस प्रकार से जो है एनिलीन और फिनॉल में चेंज होता है। तो जैसे हम एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन के अंदर पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फिनॉल पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिनॉल का मतलब OH के ऊपर। तो एनिलीन का जब हम रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होगा, एनिलीन बनाएगा एनिलीनियम आयन, यानी कि एक नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हट जाएगा और उस पर प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हटने से जो n पाई कॉन्जुगेशन है वो खत्म हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि एनिलीन का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 240 नैनोमीटर से घटकर 203 नैनोमीटर रह गई एनिलीनियम आयन में। लेकिन जब हम फिनॉल को लेते हैं तो फिनॉल का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 210 है, प्राइमरी बैंड की हम बात करें, और जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ में तो इसका प्रोटॉन वहाँ से हट गया, तो जो फिनॉक्साइड आयन बन गया उस फिनॉक्साइड आयन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 235 होती है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं, अब ये जो है n पाई कॉन्जुगेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि फिनॉल का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिनॉक्साइड आयन बनता है तो हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, और एनिलीन का जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है का व्यवहार जो है वो पीएच इंड्यूस जो है शिफ्ट जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टर्न पर जो है वो एरोमेटिक सिस्टम्स में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड से क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।